सत्य का सूरज। हिमाचल की हरी भरी वादियों में बसा था एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। यहाँ की फिजा में शांति थी और गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक साध्वी मां शांता वर्षों से तपस्या करती थीं। उनका जीवन सादगी और मौन से भरा था। मां शांता की आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति झलकती थी। गांव में कोई भी शुभ कार्य हो, लोग पहले मां शांता का आशीर्वाद लेने जाते थे। इसी गांव में रहती थी एक गरीब कुम्हार की बेटी काव्या। काव्या न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका मन भी कोमल और विचारों से भरा था। वह गांव की मिट्टी से बर्तन बनाती, लेकिन उसका सपना था शहर जाकर शिक्षिका बनना। पर समाज के बंधन और परिवार की आर्थिक तंगी उसे रोकती थी। उधर उसकी शादी की बात चल रही थी, जिससे वह मन ही मन घबराती थी। गांव में एक धनी व्यापारी का बेटा अर्जुन था, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। वह छुट्टियों में गांव आया था और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। काव्या और अर्जुन की मुलाकात एक मेला में हुई। अर्जुन की बातों में शहर की चमक थी और वह काव्या को सपने दिखाने लगा, शहर की नौकरी, आजादी और एक नया जीवन। काव्या उसके बोलों में खो गई। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और एक रात प्रेम के जाल में फंसकर काव्या ने वह गलती कर दी। कुछ महीनों बाद काव्या को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अर्जुन से शादी की बात की, लेकिन अर्जुन डर गया और रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। काव्या टूट गई। जब यह बात उसके परिवार को पता चली, तो उसकी मां रोने लगी और पिता को गहरा सदमा लगा। गांव में बात फैल गई। लोग ताने मारने लगे, बिना ब्याह की मां, बच्चे का बाप कौन? काव्या डर और अपमान से घबरा गई। एक दिन गुस्से और डर में उसने कह दिया, मां शांता। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। मां शांता, जिन्हें गांव वाले देवी की तरह पूजते थे, उन पर ऐसा इल्जाम। गांव वाले मां शांता के पास गए, उन पर गालियां बरसाईं, पत्थर फेंके। मां शांता शांत खड़ी रहीं, न कोई सफाई, न कोई गुस्सा। उन्होंने बस इतना कहा, जो नियति ने लिखा, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। काव्या का बच्चा पैदा हुआ, एक सुंदर सी बेटी। गांव वालों ने कहा, यह बच्ची अब मां शांता की जिम्मेदारी है। मां शांता ने बच्ची को गले लगाया और उसका नाम रखा सूर्या। उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया में सूर्या की परवरिश शुरू की। दूध पिलाना, कपड़े धोना, रातों को जागना, मां शांता ने सब कुछ किया। गांव वाले धीरे धीरे उनके इस त्याग को देखकर चकित होने लगे। कैसी साध्वी हैं, अपमान सहकर भी बच्ची को पाल रही हैं, लोग कहने लगे। एक दिन काव्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। जब उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगी, उसने गांव वालों को बुलवाया। रोते हुए उसने सच बयान किया, मैंने झूठ बोला था। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। मां शांता निर्दोष हैं। मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। गांव वाले शर्मिंदगी से डूब गए। वे मां शांता के पास गए, सिर झुकाकर माफी मांगी। मां शांता ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को देर से समझा, पर समझा। मैं किसी से नाराज नहीं। जो बच्चे को जन्म देता है, वह देह को जन्म देता है, पर जो उसे सहारा देता है, वही आत्मा को पालता है। काव्या ने अपनी बेटी सूर्या को आखिरी बार देखा और शांति से दुनिया छोड़ गई। सूर्या बड़ी हुई और मां शांता की प्रेरणा से गांव में एक स्कूल बनवाया, जिसका नाम रखा सत्य सूरज विद्यालय। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था, सत्य को कभी डर के कारण दबाओ नहीं, और जो मौन होकर सेवा करता है, वही सच्चा ज्ञानी है।